ये रहा शिवदयाला मंदिर काथला में, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसके इतिहास के बारे में राकेश जी बताएंगे। पहले आप इनके दर्शन करिए और इसकी आगे की बात रखेंगे श्री राकेश जी। राकेश जी आपको प्रणाम। और यहाँ के बारे में, मंदिर है कितने वर्ष पूर्व पुराना है और इसका इतिहास क्या है? पहले तो भाई साहब विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी जो आपको। आप हमारे यहाँ पधारे जी हाँ। और हमारे इस प्राचीन मंदिर की जो आप हिस्ट्री बताने जा रहे हैं, मैं उसके बाद में आपको अवगत करवाऊंगा। तो ये हमारा लगभग 800 साल पुराना मंदिर है। जी हाँ, इतना साल पुराना हाँ मंदिर जी, हाँ जी। और ये जो सीताराम जी का मंदिर है बीजापुर में, उसकी मूर्तियां जो यहाँ एक बड़ा बड़ा नहाने का स्थान होता था, तालाब होता था, उसी से ये मूर्तियां निकली है। लेकिन उससे एक अभी मूर्ति शिला जो है वो इसी हमारे स्नानागार में है, जो कि वो नहीं उठाई गई थी, गरुड़ जी की। जी हाँ। और ये इसका इतिहास तो बहुत पुराना है। तो यहाँ पर लोग जो थे सावन महीने में बहुत दूर दूर से लोग आते थे जी। लेकिन कुछ वर्षों से ऐसा हुआ कि नदी के प्रभाव से वो एरिया जो है, जो हमारा नहाने का स्थान था, वो खराब हो गया। बेई जिसे कहते हैं। बेई जिसे कहते थे। जी हाँ। और इसके पुजारी जी होते थे हमारे सामने जो थे, रानू राम जी थे। जी हाँ। तो हमारा इतिहास पीछे से हमारे बुजुर्ग सदियों से बताते आ रहे हैं कि इस मंदिर का नाम नंदीकेश्वर महादेव था। जी हाँ। वो कांगड़ा में लगभग मेरे ख्याल शायद एक ही मंदिर था। जी हाँ। और ये जो बीजापुर के मंदिर में जो मूर्तियां स्थापित है, वो यहाँ से ही ले जाई गई थी। जी हाँ। राजा को सपन हुआ था, तो फिर वो वहाँ पे मूर्तियां बनाकर स्थापित की गई थी। जी हाँ, राजा विजय चंद बीजापुर के जो रियासत के राजा थे। जी हाँ। और ये जो ये खंबे हैं जी, जी हाँ, ये कोई बुजुर्ग हुआ करते थे हमारे हाँ जी, खैरी साइड के। जी हाँ। उन बंदों ने अकेला उठा के नदी को पार करके वो लाए थे। जी हाँ, दो खंबे हैं। और इसके ऊपर जो कलश है वो भी। हाँ जी। हाँ जी। तो ये एक ही बंदे ने ऊपर चढ़ाया हुआ है। जी हाँ, ऊपर जो कलश में थोड़ी देर में वो भी दिखाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। तो इस मंदिर का इतिहास तो हमारे बुजुर्ग तो हर बहुत पहले के बताते कि यहाँ एक बड़ा पीपल का पेड़ होता था। जी हाँ, यहाँ कहीं तो। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें ये नीचे जो नदी के किनारे एक बड़ा ग्राउंड था, वहाँ पे फैसला हुआ करता था और यहाँ लोगों को फांसी दी जाती थी। अच्छा। अपराधियों को। अच्छा, जब राजाओं के टाइम में। जी हाँ। तो इसका इतिहास तो अब हमें भी इससे पीछे पता नहीं है जी, जहाँ तक हमारे बुजुर्गों ने बताया है। जी हाँ। और ये साइड में एक पत्थर लगा हुआ है। जी हाँ। तो चलो दिखाते हैं। इसमें इतना साल पुराना होगा। ये टीका भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा है ये? टीका भाषा जी। संस्कृत जैसा कुछ नहीं इसमें। तो ये कहते हैं कि ग्रंथ जो थे हमारे पुराण जो थे, वो इसी भाषा में लिखे जाते थे। ग्रंथ वगैरह नहीं है, कोई इतिहास ऐसा लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ इतिहास नहीं है, बस ऐसे ही चलता है जो बुजुर्गों ने बताया पीढ़ी। क्योंकि इसका अंदाजा नहीं, 1905 में ये मंदिर फट गया है। हाँ जी, जब बड़ा भूकंप आया था कांगड़ा में। हाँ जी। तो आप लगा सकते हैं अंदाजा। ये जो पिलर है, ये थोड़ा बाहर आ गया है। ये दरवाजा टूटा हुआ है। अच्छा। जो अब अपने पत्तियां पुतियां लगा के टका रखा है। अच्छा। बाकी तो इसका इतिहास तो बहुत पुराना, बहुत पुराना। तो आप देख सकते हैं राज के बारे में, काफी पुराना मंदिर। और ये मंदिर जो काथला में, और आपका जयसिंहपुर से 7 किलोमीटर दूर और हरसीपत्तन मार्ग से अंदर की तरफ 100 मीटर की तरफ है। और बहुत ही प्राचीन मंदिर है और काफी सुंदर और भव्य मंदिर कह सकते हैं। आप देखिए, पुरानी इसकी दीवारें और हमारे इतिहास को बयां करती हैं। और हाँ जी, काफी ऊपर तक देखिए, ये पत्थरों से बना हुआ, लेकिन कुछ वर्ष पूरेशन करवाई थी, जब कह रहे थे कि बीच में कुछ टूटा हुआ था। तो देखिए इस तरह से। फिर कब करी थी इसकी राकेश जी? तो थोड़ी थोड़ी करते, लेकिन अब हमने 2 साल पहले इसको फुल मेंटेनेंस किया है। अच्छा, अभी पूरा मेंटेनेंस किया है। पहले तो इसका पेंट वगैरह नहीं किया होता था। नहीं था जी हाँ, क्योंकि बचपन से कभी यहाँ से गुजरते थे, मेरा ननिहाल है उस तरफ, तो यहीं से जाते थे, तो मैं देखता था कि इसमें। तो इसको इस बार शेड भी डाल दिया, क्योंकि पानी। अच्छा, पानी की मार की वजह से। अच्छा, ये नंदी भी उतना ही पुराना है जितना? नहीं, नंदी नहीं है पुराना। नंदी जो है, ये ऊपर से गग्गर टूट गई थी एक। अच्छा। जिससे ये टूट गया था, ये बनाया गया जी दोबारा। अच्छा, पहले अलग था उसका ना। अच्छा, ये नंदी देख सकते हैं, नया वाला है, पुराना नहीं है। तो आप देखिए अपना हमारे यहाँ का इतिहास
काथला का, और आई मीन बीजापुर रियासत के पुराने प्राचीन मंदिरों में से एक। भाई जी बता रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का लगभग बैजनाथ के लगभग पुराना मंदिर है ये। जी। तो और कुछ बताना चाहेंगे भाई जी आप? और अब ऐसा नहीं है, या तो इन इन मंदिरों को ट्रस्ट ट्रूस्ट के अंडर ले लें तब ठीक है, हाँ जी, या इसकी एक कम्युनिटी बनाई जाए हाँ जी, जिससे कि इसकी आने इधर उधर की मेंटेनेंस हो सके, सराय बन जाए। हाँ जी। तो अब इसकी तो बहुत बुरी कंडीशन थी जी। जी हाँ, और ये जो अंदर शिवलिंग है, मान्यता है कि यहाँ पे मतलब मनोकामनाएँ पूर्ण होती है पूर्ण ना? होती है जी। हाँ जी, बहुत। आप देख सकते हैं ये प्राचीन मंदिर बहुत ही सुंदर, और मानो ऐसे लग रहा है कि जैसे इसके अंदर विराजमान साक्षात शिव भोले शंकर बैठे हुए हैं। और कभी मौका मिले जब जैसे आप दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ से आते हैं तो इस मंदिर तक ज़रूर पधारें, और अपनी जो मन की मुरादें हों और जो भी इच्छा इनके सामने रखेंगे तो साक्षात शिव भोले शंकर यहाँ अंदर विराजमान बैठे हुए हैं। तो इसी के साथ भाई जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल कर नो जी, अपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, हाँ जो जी, आप यहाँ पधारे जी, और हमारे इस प्राचीन मंदिर के बारे में हमसे पूछा, तो ताकि लोगों तक पहुँच सके। जी हाँ। और इसका तो हम यही कहते हैं कि इसका कुछ सुधार हो और ज़्यादा। जी भाई जी, मेरी कोशिश ये रहती है कि जो हमारी यहाँ के लोकल जो जितनी पुरानी धरोहर है, उनको उजागर मैं कर रहा हूँ हाँ धीरे-धीरे। जी। और लगभग मैंने हर मंदिर की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोगों के सामने ये ख़ासकर मैं चाहता हूँ कि मैं हमारी यंग जनरेशन इन जो हमारी पुरानी धरोहर हैं, वो जान सकें कि हमारी मूलभूत जड़ें क्या थी और कहाँ से हम लोग आए थे। जी, तो इसी के साथ आप देखिए, और हर हर महादेव। हैव अ गुड इवनिंग, टेक केयर, बाय बाय।